नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारी 10वीं वीडियो है केचुआ पालन के ऊपर, वर्मी कंपोस्टिंग के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं केचुआ खाद के क्या क्या लाभ हमारे खेती में होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द वर्मी कंपोस्ट मैन्योर इन आवर फील्ड्स। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट एक संतुलित खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जो मात्रा है वो गोबर की खाद से अधिक होती है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जिंक, तांबा, कैल्शियम, गंधक मीन सल्फर और कोबाल्ट भी इसमें होते हैं। तो इसमें गोबर से ज्यादा इनकी मात्रा होती है। दूसरा, केचुआ खाद में पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी तरह के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, जो पौधों को एक सुगमता से प्राप्त होते हैं, यानी उनको अवेलेबल फॉर्म में इजिली मिल जाते हैं। इसलिए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से पौधों का विकास अच्छा होता है। वर्मी कंपोस्ट में ऑक्सिन, हार्मोन्स के बारे में बात करें अगर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, विटामिन, अमीनो अम्ल, ये जो अभी आपको बताए, ये अनेक तरह के जो जैव सक्रिय पदार्थ है या बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिनसे पौधों में एक संतुलित बढ़वार तथा अधिक उपज देने की क्षमता का विकास होता है। वर्मी कंपोस्ट जलग्राही होती है, मतलब हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो वातावरण से नमी और सिंचाई के रूप में पौधों को दिए गए पानी को सोख कर भूमि में वाष्पीकरण तथा लीचिंग द्वारा पानी के नष्ट होने को रोकती है। लीचिंग यानी कि जो पानी नीचे जमीन के अंदर चला जाता है, उसको ये रोकती है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट का खेत में उपयोग करने पर पौधों में बार बार या अधिक मात्रा में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। वर्मी कंपोस्ट में अनेक तरह के सूक्ष्म जीव, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब आपको अगर इसकी साइंस समझने की नाइट्रोजन कैसे फिक्स करते हैं बैक्टीरिया, तो इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ना सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके साथ साथ फास्फोरस घोलक जीवाणु या फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, पौधों की बढ़वार में वृद्धि करने वाले जीवाणु, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं जो एक्टिनोमाइसीटीज, फंगस, फफूंद और सेलुलोज और लिग्निन को विघटित करने वाले, उसको तोड़ने वाले पॉलीमर्स भारी संख्या में मौजूद रहते हैं इसमें। ये सूक्ष्म जीव भूमि में मौजूद पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं तथा अनेक जो अन्य जैविक कचरा है, जो वेस्ट है, उसको सड़ाने और पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं। तो ये सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में ये सारे जीव पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित एक्टिनोमाइसीटीज, ये एक तरह का जीव है, माइक्रोब है, जो एंटीबायोटिक्स जो पदार्थों का सृजन करते हैं, जिनसे पौधों में क्या होता है कि पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। अगला है कि वर्मी कंपोस्ट में 7 गुना एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं और वे सभी पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है और पौधों को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ केचुए हैं, जो वो गंदगी फैलाने वाले जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनको खाकर उसे लाभदायक ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। केचुए के शरीर से कई प्रकार के एंजाइम, जैसे पेप्टेज एंजाइम जो प्रोटीन को पाचन के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, अमाइलेज ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेज है जो वसा पाचन के लिए यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज पाचन के लिए, इन्वर्टेज शर्करा पाचन के लिए, शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, तथा काइटिनेज एंजाइम्स होते हैं जो शराब के रूप में उत्पादित एंजाइमों से केचुआ खाद की जो गुणवत्ता के साथ साथ फसलों की पैदावार पर गुणकारी प्रभाव इनका होता है। इन जो प्रोटीन्स हैं, जो ये एंजाइम्स है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पौधों को एक इसका गुणकारी प्रभाव होता है। वर्मी कंपोस्ट के जो कणों पर, पार्टिकल्स के ऊपर पैराट्रोपिक झिल्ली या पैराट्रोपिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिससे कंपोस्ट में मौजूद जो नमी है वो शीघ्रता से वाष्पीकरण नहीं होती, उसका लॉस नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होती और भूमि में दिए गए पानी को अधिक समय तक रोकने में मदद करती है। मतलब भूमि की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा देती है। खाद के कणों पर म्यूकस जैसा पदार्थ लिपटा हुआ होता है। उसकी वजह से जो मृदा में हवा का आवागमन है, एयर सर्कुलेशन है, एवं जल धारण जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तथा भारी मिट्टियों में जल निकास सुधार करता है। जो भारी मिट्टियां उसमें जल निकास सुधार करता है और जिनमें जैसे सैंडी सोल है उनमें पानी को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, कि जो एक केचुआ खाद है, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट में खरपतवारों के बीज नहीं होते, इसलिए खेत में इसका उपयोग करने पर किसी भी तरह के खरपतवार की समस्या नहीं होती। इसके विपरीत गोबर के खाद, जिसको हम FYM या फार्म यार्ड मैन्योर एवं अन्य कंपोस्टों के उपयोग से खेत में खरपतवार अधिक उगते हैं, क्योंकि उनके अंदर खरपतवारों के या बीड्स के बीज होते हैं। अगले फायदे के बारे में बात करें दोस्तों, तो वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तरह के जीवाणु उपस्थित नहीं होते। नो पैथोजेंस विच हार्म द ह्यूमंस और द प्लांट्स। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से, केचुआ खाद के उपयोग से भूमि के जो भौतिक गुण हैं, जैसे इसके ऊपर वैसे पहले वीडियो बना रखी है कि सोइल में क्या परिवर्तन आते हैं, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं। भौतिक गुणों में जैसे रंध्रक अवकाश या पोरोसिटी या जल धारण की क्षमता, जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, या
मृदा संरचना या सोल स्ट्रक्चर, सूक्ष्म जलवायु व माइक्रो क्लाइमेट, तत्वों को रोकने एवं पोषण क्षमता, न्यूट्रिएंट्स को रिटेंशन करने में, न्यूट्रिएंट को पोषक तत्वों को रोकने में और एवं उनको देने में, प्रोवाइड करवाने, सप्लाइंग कैपेसिटी जो मिट्टी की है, रासायनिक गुण जैसे कार्बन नाइट्रोजन के जो अनुपात में कार्बन नाइट्रोजन के रेशो है उसमें कमी, रिडक्शन इन CN रेशो, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सुधार की इंप्रूवमेंट इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और जैविक गुण जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग एवं फॉस्फोरस घोलक जीवाणु जैसे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पॉलीमर्स, एक्टिनोमाइसिटीज है आदि की संख्या में पर्याप्त, इनमें सभी में सुधार होता है, चाहे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, सोल स्ट्रक्चर हो, माइक्रो क्लाइमेट हो, न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन हो, सप्लाइंग कैपेसिटी हो, न्यूट्रिएंट्स की CN रेशो हो या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की, इन सभी में सुधार होता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि भूमि की जो उर्वरता है या फर्टिलिटी है वो लंबे समय तक मेंटेन रहती है, सोइल हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहेगी। वर्मी कंपोस्ट में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो पौधों को मृदा से पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं। विद्युत आवेशित कण जो पौधों को मृदा से पोषक तत्व लेने में मदद करते हैं, ये भी वर्मी कंपोस्ट में होते हैं। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि के तापमान, टेम्परेचर, नमी, मॉइस्चर, स्वास्थ्य, हेल्थ और जो pH है या मतलब एसिडिटी है या बेसिक है, किस तरह की भूमि है वो नियंत्रित रहती है, जिससे मृदा में ताप संचारण या हीट ट्रांसमिशन या माइक्रो क्लाइमेट की एक रूपता मतलब होमोजेनिटी रहती है, जिससे कि केंचुओं को बढ़ने में भी आगे अनुकूलता पैदा होती है, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है भूमि के अंदर, माइक्रो क्लाइमेट सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भी और जो जैसे केंचुए हैं उनके लिए भी। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जैसे टेस्ट है, कीपिंग क्वालिटी है, कलर है, उसका अपीयरेंस है, इन सभी में सुधार आता है। नतीजतन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की भंडारण क्षमता एवं ऊंचे मूल्य पर बिक्री होने से आय में वृद्धि होती है वर्मी कंपोस्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं। मूल्य कम होने के कारण खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन लागत में कमी आती है। अगर किसान खुद ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करेगा तो उसके लिए सबसे अच्छा है। केंचुओं के शरीर का 85% भाग पानी का बना होता है, इसलिए सूखे की स्थिति में अपने शरीर का 60% वजन में पानी का ह्रास भी हो जाए तो केंचुआ जिंदा रह सकता है। मरने के बाद भी उनके शरीर से जमीन को सीधे नाइट्रोजन मिलती है, सीधे नाइट्रोजन मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने या केंचुआ पालन से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है या कचरा है इसको एक खाद के रूप में ये परिवर्तित करते हैं केंचुए। तो दोस्तों अगर आपका ये सारे फायदे हैं जो पेड़ पौधों को या मिट्टी को होते हैं वर्मी कंपोस्ट से, और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद UP है उनके डेटाबेस से हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद UP। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप जरूर पूछें, कमेंट कर दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।